जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज नई सुबह के साथ नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मलिक हसनैन। आज हम आपके साथ थोड़ा सा कल की रूटीन भी शेयर करेंगे, क्योंकि कल हमने व्लॉग किया था लेकिन उसको अपलोड नहीं कर सके, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उसको अपलोड करना मुनासिब नहीं समझा। तो कल के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं। कल हम सुबह सुबह उठे थे, फिर ऐसे काम के लिए निकले, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद कल काम बड़ा बोरियत वाला काम था, क्योंकि जो हमारा काम है उसमें थोड़ा सा कस्टमर्स का भी इशू होता है। कस्टमर्स बहुत कम थे, बहुत स्लो था। खैर, शाम को कुछ बेहतर हुआ। बेहतर होने के बाद मैंने सोचा हुआ था कि टाइम से घर जाएंगे 8 बजे। मैंने वैसे नॉर्मली 9 बजे मैं सो जाया करता हूँ। तो 8 बजे एक दोस्त की कॉल आ गई कि हसनैन भाई, काफ़ी टाइम हो गया आपसे मुलाकात नहीं है, 2 ढाई 3 महीने 2 महीने आप पाकिस्तान लगा के आए हैं, तो काइंडली आए और हम मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कहीं मुझे लेके जाना है। तो जब वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा कहीं चलना है जी, हम चल पड़े। तो वहाँ से उनका काम किया उन्होंने। खैर, हम मुझे खाना भी खिलाया, चपली कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे इंडस्ट्रियल एरिया के। तो हमने चपली कबाब खाए। चपली कबाब खाने के बाद जी, मेरा एक और एम्प्लॉय था, उससे मिलना था, उसको उससे कपड़े लेने थे, उनको उसको खर्चा चाहिए था, वो दिया। उसके बाद एक दोस्त ने कहीं से पैसे लेने थे, उसने कहा जी काइंडली आप मेरे ऊपर एहसान करें, वहाँ से जाके पैसे ले लें। वो था तकरीबन 40 किलोमीटर सफ़र था। तो मैं वहाँ से मैंने गाड़ी खींची, 40 किलोमीटर का सफ़र तय किया। वहाँ से पैसे पिक किए। पैसे पिक करने के बाद जी, फिर वापस आ गए रात को तकरीबन 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे मैं सोया हूँ। इरादा नहीं था सुबह उठने का, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक करम फरमाए। फजर की नमाज पढ़ता होता हूँ, पढ़नी होती है। तो 4:30 का वैसे अलार्म लगा होता है, तो खैर मेरी 4:30 आँख खुल गई। फिर एक दफ़ा शैतान ने गलबा दिया कि नहीं, सो जाओ। मैंने कहा नहीं। उठा, नहाया, फ्रेश हुआ, नमाज अदा की, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर काम पे निकल पड़े। खैर, अल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। क्योंकि देखें, मेरा कहने का मकसद ये था, हम परदेश आए हुए हैं। घर में तो बंदा 8 बजे तक 9 बजे तक भी सो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन परदेश में अगर सोते हैं तो फिर कुछ आप वसूल नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ वसूल करना है तो टाइमली आप सोएंगे और टाइम से ही आप उठेंगे। और उठना भी चाहिए, टाइम मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। खैर, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। 15 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करता हूँ। और उसके अलावा कंपनी को भी चला रहा हूँ। मेरी एक कंपनी है, अल राकिब ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। बिल्डिंग लाइन में है। उस हम जिसको हम कह सकते हैं कि ठेके वगैरह भी लेते हैं। तो बेसिकली मैंने काफ़ी सारी कोटेशन दी हुई हैं, लेकिन स्टिल जब तक अप्रूव नहीं होती, हम घर तो नहीं बैठ सकते। इसलिए हम स्ट्रगल 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 और काम और काम और काम ये ढूंढते रहते हैं और करते रहते हैं। बाकी सुबह सुबह फिर आपको पता है कि जब 4:30 बजे उठ के बंदा निकला हो और चाय ना पिए तो थकावट दूर नहीं होती। तो अभी दिल कर रहा है चाय पीने का, तो चाय पीते हैं। आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि हम चाय कहाँ से ज़्यादा पीते हैं। जी गाइस, तो असल में नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो भूख लगी थी, सोचा चाय पिए, लेकिन चाय भी दिल नहीं कर रहा था। तो अभी पहुंचा हूँ फूड पैलेस सुपरमार्केट में। वहाँ से एप्पल ली है, तो मैंने कहा एप्पल खाते हैं। ये बल्कि चाय से तो बेहतर है ना खाने के लिए। ये चाय से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक, थोड़ी सी भूख भी कम होगी, दूसरी सेहत भी बनेगी। चाय नुकसान देती है, चाय फ़ायदा नहीं देती। यमी। लेकिन ये मोस्टली फ्रोज़न टाइप होते हैं, ज़्यादा फ्रेश नहीं होते, लेकिन ठीक है, बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। बस फिर इंशाल्लाह
जो खाते रहेंगे और निकलते हैं आगे आगे काम के लिए। फिर दोपहर को खाना खाएंगे। एक पाकिस्तानी कैफेटेरिया है, उसका खाना अच्छा होता है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह कैफेटेरिया भी दिखाते हैं, विजिट कराते हैं और खाना भी उनका दिखाएंगे।